बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज रफ़ीक को सऊदी अरब में 10 साल हो गए। वो हमेशा सोचता अब उसके बच्चे बड़े हो गए होंगे। जब वो सऊदी अरब आया, उसका छोटा बेटा 3 साल का था। कंपनी ने उसे छुट्टी न दी। वो पेशे के लिहाज से मिस्त्री था। कंपनी के साथ रेगिस्तान में सऊदी का महलनुमा घर बना रहे थे। वो मोबाइल का ज़माना न था, बल्कि खत लिखे जाते थे। जब ये महल तमीर हुआ तो कंपनी ने सबको खरूज लगा दिया, सबका पूरा हिसाब कर दिया। 10 साल से उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ पता न था। ना उसकी बीवी को पता था रफ़ीक जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि रफ़ीक का घर वालों को ना कभी खत मसूल हुआ ना ही पैसे। रफ़ीक एक सादा इंसान था, उसे किसी से लड़ना भी नहीं आता था। कंपनी ने उसे कभी 200 रियाल के अलावा कुछ न दिया। जब वो तनख्वाह मांगता तो उसे कहा जाता जब घर जाओगे तो तमाम हिसाब कर दिया जाएगा। आज वो बहुत खुश था। वो अल्लाह के घर खाना काबा जाना चाहता था। 10 साल से सऊदी अरब में रहकर भी वो अल्लाह के घर का दीदार न कर सका। उसने कंपनी को कहा, वो स्पेशल से खाना काबा छोड़कर चले गए। कंपनी ने अगले दिन की उसे जहाज की टिकट भी ले दी। रफ़ीक जब हरम के मेन गेट पर उतरा तो उसकी आंखों से आंसू थे। वो रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे घर आने में 10 साल लग गए। मेरे रब, मुझसे जो गुनाह हुए मुझे माफ फरमा दे। जब उसकी काबा पर पहली नजर पड़ी, वो वहीं सजदे में गिर गया। वो रोता जा रहा था। शुरते ने आकर उसको हौसला दिया और पानी पिलाया। फिर उसने उम्रा किया और काबा के पास आकर बैठ गया और अल्लाह के घर की जानिब देखता रहा। अगले दिन 3 बजे उसकी जद्दा से फ्लाइट थी। वो अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह के घर में गुजारना चाहता था। वो बैठा अल्लाह की हम्दो सना करता रहा। एक पाकिस्तानी उसके पास आकर बैठ गया। उसने रफ़ीक से पूछा, वो पाकिस्तान में कहाँ से है? रफ़ीक ने बताया वो बहावलपुर का रहने वाला है। उसने भी बताया वो बहावलपुर का रहने वाला है। तुम्हारे गांव के करीब ही मेरा घर है। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। तो हज्जत का वक्त हो गया। रफ़ीक ने उसे बोला, ये मेरा बैग है, मैं वजू करके आता हूँ। रफ़ीक वजू करने चला गया। जब वो वापस आया, वो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद न था। रफ़ीक ने ढूंढना शुरू कर दिया, शायद वो पानी वगैरह पीने गया हो, मगर वो पाकिस्तानी भाई उसे ना मिला। रफ़ीक के बैग में 1 लाख रियाल थे, जो उसकी 10 साल की कमाई थी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो उस पाकिस्तानी को पूरे हर में ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं गायब हो चुका था। अब मायूसी, नाकामी, थकन और दुख से उसका बुरा हाल था। उसका गला खुश्क हो चुका था। रफ़ीक की जिंदगी भर की कमाई काबा के सामने चोरी हो गई। वो काबा के सामने वाली सीढ़ियां उतरने लगा, मगर उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टांगों में जान नहीं। वो रीलिंग पकड़ कर सीढ़ियां उतर रहा था। बैग मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसे ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी गिर पड़ेगा। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, तू कहाँ खड़ा है? अल्लाह के घर के सामने नाउमीद हो चुका है। उसने सीढ़ियों पर खड़े काबा की तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं नाउमीद हो चुका हूँ। तुम्हारे हुर्मत वाले घर में मेरा बैग चोरी हो गया है। इस बैग में मेरी 10 साल की कमाई है। मेरे बच्चों का इसमें रिज़्क है, बच्चों के खिलौने हैं। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरा बैग दिलवा सके। ऐ मेरे मालिक, मेरा बैग दिला दे। तेरे आगे कोई शय मुमकिन नहीं। तू कुन कहेगा वो शय हो जाएगी। वो खाना काबा को देख रहा था। आखिरी सीढ़ी पर उसने कदम रखा। अचानक किसी ने रफ़ीक को टक्कर मारी। अगर उसने रीलिंग न पकड़ी होती वो गिर पड़ता। उसने टक्कर मारने वाले को देखा, वो वही चोर था। उसके कांधे पर रफ़ीक का बैग था। रफ़ीक ने जल्दी से बैग को खींचा। वो पाकिस्तानी रफ़ीक को देखकर डर गया और बैग छोड़कर भाग निकला। रफ़ीक ने बैग को खोलकर देखा, उसमें सारी चीजें पूरी थीं। उसने काबा के साथ चिमट कर रो कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दोपहर के 12 बजे का टाइम हो चुका था। फ्लाइट का टाइम भी गुजरने वाला था। उसने आखिरी बार काबे को देखा और दुआ की, या अल्लाह, काबे के सदके मुझे एयरपोर्ट पर सही सलामत और टाइम पर पहुंचा दे। रफ़ीक हरम से बाहर निकल आया। फ्लाइट का टाइम 2.5 घंटे रहता था। रफ़ीक बहुत परेशान था, क्योंकि वो जद्दा एयरपोर्ट पर किसी भी सूरत टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। वो इसी परेशानी में खड़ा था।
ایک سعودی آیا, اس نے رفیق کو جدہ کا کہہ کر بیگ رکھا اور اسے بیٹھنے کا کہا. رفیق گاڑی میں بیٹھ گیا. رفیق گاڑی میں خاموش بیٹھا تھا, اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو تھے. سعودی نے پوچھا, پاکستانی بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رفیق نے ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح اللہ نے میری مدد کی. سعودی یہ سن کر چونک گیا. کہنے لگا, میں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے سو رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں دیکھا غیب سے آواز آ رہی ہے, میرا ایک بندہ حرم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہے, اسے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچاؤ. چنانچہ میں نے وہاں جا کر تمہیں ہی پریشان پایا, اس لیے مجھے یقین تھا وہ تم ہی ہو جس کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے. تم اللہ کے نیک بندے ہو, اللہ تم سے راضی ہے. یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. 40 منٹ میں سعودی نے رفیق کو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا دیا. گاڑی سے اترتے وقت رفیق اس کو کرایہ دینے لگا. اس نے لینے سے انکار کر دیا. سعودی نے کہا, میرے بھائی اللہ تمہیں پسند کرتا ہے, تیرے ذریعے اللہ نے مجھے پسند کیا ہے. سعودی نے اپنی جیب سے 5000 ریال نکالے, زبردستی رفیق کی جیب میں ڈال دیے. کہنے لگا, یہ میرے بھائی کے بچوں کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے. رفیق لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا. وہاں سے ٹیکسی لے کر اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا. 10 سال بعد جب گاڑی اس کے گاؤں کی جانب بڑھ رہی تھی, اب اس کے اندر حوصلہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بچوں کا سامنا کرے گا. اس کی بیوی اس کو مردہ سمجھنے لگی ہوگی. صبح کا ٹائم تھا, کوئی جانوروں کا چارہ لینے جا رہا تھا, کوئی بھینسوں کو چرا رہا تھا. رفیق گاڑی والے کو سڑک کا پتہ بتا رہا تھا. وہ اپنے گھر پہنچ گیا. وہ دروازے پر کھڑا تھا. اب اس کا حوصلہ جواب دے گیا کہ وہ کس طرح گھر میں داخل ہو. اتنے میں کسی نے شور مچانا شروع کر دیا, پھیکا آ گیا, پھیکا آ گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ رفیق کو ملنے لگے. اتنے میں رفیق کی بیوی گھر سے باہر نکل آئی. وہ رفیق کو دیکھ کر رونے لگی. رفیق نے اسے تسلی دینے کے لیے گلے سے لگا لیا. بچے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر باپ کے ساتھ چمٹ گئے. دوستو, میرا رب سنتا ہے, کاش ہمیں مانگنا آ جائے. دوستو, سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں. شکریہ.